वेलकम टू रैप्टर क्लासेस। आज हम इस वीडियो में CDPO की सिलेबस की डिटेल जानकारी लेंगे। तो जो CDPO का जो वैकेंसी आया हुआ है उसका फॉर्म फिलअप का डेट है 27 जनवरी 2024 सुबह 10 बजे से लेकर के 27 फरवरी 2024 10 बजे शाम तक। और इसका आप फ़ी पेमेंट 28 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग सिलेबस को देखते हैं। तो पहले हम सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो जनरल का सीट है वो 34 दिया हुआ है, SC का 2 दिया हुआ है, ST का 21 दिया हुआ है, BC 1 का 1 दिया हुआ है, BC 2 का नहीं है, EWS का 6 दिया हुआ है। टोटल 64 है। इसमें से 50% रिज़र्व है वुमन के लिए। तो ये वुमन लोग के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी कि वो इस फॉर्म को फिलअप करें। और जो स्पोर्ट्स कोटा से हैं उनको एक सीट रिज़र्व है। इसी तरह से ब्लाइंड के भी एक सीट है, डिफ एंड डम के भी एक सीट है, लोकोमोटिव्स के भी एक सीट है। और इसका जो पे स्केल है वो 5400 रुपये का है। और इसका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का है। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं तो आप इसको भर सकते हैं। मिनिमम एज 22 ईयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट हम एज लिमिट की बात करते हैं। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनका मैक्सिमम एज 35 होना चाहिए। जो BC 1 और BC 2 के हैं उनके 37 होना चाहिए। वुमन के 38 होनी चाहिए जो कि BC 1 और BC 2 में है। और SC ST पुरुष और महिला के लिए 40 ईयर्स। और जो EWS कैटेगरी है उनके लिए 35 ईयर्स। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। अब हम इसका सिलेबस की बात करते हैं। तो इसमें पहले जो है सो PT एग्ज़ाम होगा जिसमें कि 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। दोनों 100 मार्क्स से होंगे। मीन्स की टोटल मार्क्स 100 + 100 200 का PT होगा, जिसमें पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। नेगेटिव मार्क इसमें नहीं है, तो आप लोगों को चिंता की बात नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा। चलिए तो हम लोग सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। तो इसमें पेपर 1 में है भारत इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। ये पेपर 1 का। पेपर 2 का अगर हम देखें तो इसमें है राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान। इसमें किसी विशेष की आवश्यकता नहीं है, जो बेसिक्स क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। और दोनों MCQ होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा।
और इच पेपर के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और जो दृष्टिहीन अभ्यर्थी हैं उनके लिए 20 मिनट अतिरिक्त टाइम दिया जाएगा। अब हम मेंस की बात कर लेते हैं। तो मेंस में 3 पार्ट रहेगा, एक क रहेगा, एक ख रहेगा, एक ग रहेगा। तो जो क खंड है इसमें हिंदी 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसमें आपको 30 अंक लाना है, जो कि ये डिसाइड करेगा कि आप आगे का जो पेपर है वो आपका चेक हो सके। इसलिए क्वालिफाइंग और इसमें 10th लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट सामान्य अध्ययन जो खंड ख में है, इसमें 2 पत्र होंगे, दोनों 100 मार्क्स के होंगे, मीन्स 200 मार्क्स के होंगे। ग में है वैकल्पिक विषय, जिसमें है गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण। ये 4 में से आपको कोई एक को चूज़ करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है और ये जो आपको लगता है कि आप इसको कर सकते हैं अच्छी तरह से, उस सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं। नेक्स्ट इसका आता है इंटरव्यू। लास्ट में इसका इंटरव्यू लिया जाएगा जो मेंस को क्वालिफाई करेंगे। हाँ, और मैं बता दूं कि ये जो आपका ऑप्शनल विषय होगा ये आपका 200 मार्क्स का होगा। इसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 होंगे और पेपर 2 होंगे, दोनों 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, चलिए तो बस इतना ही, और इसमें कोई तो इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं। तो अगर आपको चैनल के कंटेंट अगर अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।